और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। आपको बुक वैल्यूज गिवन है। रिवैल्यूएशन अकाउंट, यू हैव टू प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टॉपिक में रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सेम एज वही मेथड है, वही वे है जिस वे में हमने एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर इसको प्रिपेयर किया है। एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम पर भी रिवैल्यूएशन अकाउंट, इवन डेथ के टाइम भी हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। और उसे बनाने का एक ही रूल होता है, और वो रूल क्या होता है कि एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होने पर हम उन्हें कहाँ शो करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड। और अगर एसेट्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाए, यानी बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से कम हो, तो वो लॉस होता है और उसे हम कहाँ शो करते हैं, डेबिट। लाइबिलिटीज के साथ यहाँ पर रिवर्स सिचुएशन होगी। लाइबिलिटीज अगर रिड्यूस हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो दैट इज द प्रॉफिट फॉर द फर्म एंड इट विल बी क्रेडिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। एंड इफ द लाइबिलिटीज आर इंक्रीजिंग, दैट इज द लॉस फॉर द फर्म एंड इट विल बी डेबिटेड इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। सिंपल लॉजिक है इसे बनाने का, और इसी लॉजिक के बेस पर चूंकि हम पहले बना चुके हैं, तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के इस टॉपिक में आपको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 21। एक्स वाई एंड जेड शेयर प्रॉफिट एज 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:3:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019। उनका ओल्ड रेशियो 5:3:2 था और न्यू रेशियो क्या है, 4:3:3। आगे क्या कह रहे हैं, ऑन द डेट ऑफ फॉलोइंग रिवैल्यूएशन हैव बीन टेकन प्लेस। जब ये चेंज हुआ उस टाइम इन्होंने अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन किया, और उससे क्या निकल के आया, वो एक्सपेक्ट नीचे गिवन है आपको, बुक वैल्यू और रिवाइज्ड वैल्यू। इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू थी जो है वो है कितनी, 22,000। जबकि अगर हम आज की डेट में रिवाइज वैल्यू देखें तो कितनी है, 25,000। इट मीन्स ये बढ़ रही है या कम हो रही है, बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 21। कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर हम ये कहें कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बनाया जाता है, व्हेन वी प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो इसका आंसर क्या होगा, कब रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं। दिख रहा है सभी को, इन कंडीशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, एट द टाइम ऑफ डेथ। रिकंस्टिट्यूशन, सिंपल आंसर दीजिए, एट द टाइम ऑफ रिकंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। और रिकंस्टिट्यूशन कब होता है, रिकंस्टिट्यूशन अगर ये पूछा जाए, रिटायरमेंट एंड चेंज इन पीएसआर। हाँ, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर भी रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है, ये भी ध्यान रखें। तभी तो इस चैप्टर में भी हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं। अब देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे, बाय इन्वेस्टमेंट। कितने अमाउंट से वैल्यू इंक्रीज हो रही है, 3,000 रुपीज से। पहले 22 के थे, अब 25 के हो गए, तो डिफरेंस अमाउंट से हम एंट्री करते हैं। ठीक है, तो 3,000 से हमारे इन्वेस्टमेंट बढ़ रहे हैं। देन लैंड एंड बिल्डिंग, सॉरी प्लांट एंड मशीनरी 25 से 20 के रह गए, तो इस बार क्या हुआ, लॉस। तो कहाँ शो करेंगे, डेबिट में, टू प्लांट एंड मशीनरी। अमाउंट क्या है, यहाँ पर कितना आएगा, 5,000, दोनों के बीच का डिफरेंस। क्लियर सभी को। इसके बाद नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, बुक वैल्यू 40,000 है और रिवाइज्ड वैल्यू कितनी है, 50,000। दैट मीन्स ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहाँ पर चले जाएंगे, क्रेडिट साइड। अमाउंट 10,000 डिफरेंस से। अगेन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस
5,600 से 6,000 के हो गए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं? लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज का इंक्रीज होना मीन्स क्या होगा? लॉस, और लॉस है तो कहाँ आएगा? डेबिट साइड। तो इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को आप कहाँ शो करेंगे? डेबिट में। टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितने अमाउंट से इंक्रीज हो रहे हैं? पहले कितने थे? 5,600 और अब 6,000 यानी 400। इसके बाद सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स आपके 60 से 50 के रह गए, तो लॉस है, तो इसे कहाँ कहाँ शो करेंगे? डेबिट साइड, टू सन्ड्री डेटर्स के नाम से। $10,000 का लॉस हो रहा है हमें, ठीक है। इसके बाद ट्रेड क्रेडिटर्स, ट्रेड क्रेडिटर्स में क्या हुआ है? पहले इनकी वैल्यू जो बुक्स में वैल्यू है वो 60 है, और अब रिवाइज वैल्यू क्या हो गई है? सॉरी, बुक वैल्यू जो थी वो 70,000 है और रिवाइज वैल्यू 60,000। मीन्स हमें कम देने पड़ेंगे 10,000, तो वो हमारे लिए प्रॉफिट है, और उसे हम कहाँ शो करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में, क्रेडिट साइड। क्या लिखेंगे? बाय सन्ड्री क्रेडिटर, और अमाउंट कितना आएगा? 10,000। क्लियर? कोई डाउट है इसमें? हेलो बेटा, यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को? आपने कई बार रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है। अब जरा मुझे ये बताइए कि इस अकाउंट में आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है? टोटल करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 23,000। 23,000 में से माइनस करेंगे 15,400, तो कितना लॉस होगा आपको ये बताओ, वो कितना प्रॉफिट होगा? 23,000 में से 15,400 माइनस कर देंगे तो कितना प्रॉफिट निकल के आएगा? प्रॉफिट हो रहा है ना, क्रेडिट इज ग्रेटर देन डेबिट, तो कितना प्रॉफिट निकल के आ रहा है? $7,000 to profit on revaluation। कितना निकल के आएगा? 7,600। कैलकुलेशन हुआ नहीं। 23,000 में से 15,400 माइनस किए तो कितने निकल के आएगा? 7,600। ठीक है, यही हो रहा है। अब एडमिशन में आपने इस प्रॉफिट या लॉस को किसके अकाउंट में ट्रांसफर किया? कोई एक स्टूडेंट मुझे आंसर बताए, और क्या एंट्री बनाई थी? एडमिशन के टाइम पर हम इस प्रॉफिट या लॉस को, हमारे क्वेश्चन में प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट को हम किस रेशियो में डिवाइड करते थे, और क्या जनरल एंट्री बनाते थे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की? मैं ये पूछ रही। 7,600 को हम पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिवाइड करते थे एट द टाइम ऑफ एडमिशन? किसी को भी नहीं पता? हेलो, किसी को बताना है? हेलो, चलिए मैं बताती हूँ। एट द टाइम ऑफ एडमिशन हम इस प्रॉफिट या लॉस को, किस प्रॉफिट या लॉस को? रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को हम डिवाइड करते हैं ओल्ड रेशियो में, और ओल्ड पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। जनरल एंट्री बनाते हैं। प्रॉफिट की कंडीशन में जनरल एंट्री बनती है पार्टनर्स कैपिटल, सॉरी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जब प्रॉफिट होता है, तो यानी इस कंडीशन में यही एंट्री बनती है। क्या बनेगी?
रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ हम प्रॉफिट ना लिख के हम यहाँ क्या लिख देते हैं, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यही करते हैं ना। और तीनों ही पार्टनर्स के बीच में उसे किस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड रेशियो। लेकिन यहाँ भी हम ऐसा कर सकते हैं, किसमें, यहाँ ध्यान रखिएगा, क्योंकि टॉपिक कौन सा चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पार्टनर्स के सामने दो ऑप्शंस होंगे। जैसे कल मैंने दो ऑप्शन किस चीज के बताए थे कि रिजर्व को वो दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते। सेम एज अगर पार्टनर्स रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में नहीं दिखाना चाहते, ओल्ड वैल्यू यानी बुक वैल्यूज को ही बुक्स में दिखाना चाहते हैं, चाहे वो एसेट्स की बुक वैल्यू हो चाहे वो लाइबिलिटीज की बुक वैल्यू हो, तो उस कंडीशन में आप रिवैल्यूएशन अकाउंट को प्रिपेयर करने के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस फाइंड आउट करेंगे। जैसे हमने इस क्वेश्चन में फाइंड आउट कर लिया, कितना प्रॉफिट हुआ, 7,600 का। और अब इस प्रॉफिट या लॉस को हम ओल्ड रेशियो में डिवाइड न करके पार्टनर के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जो चेंज आया है, सिर्फ उस चेंज के अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। और लेकिन करना कब है इस काम को, जब फर्म नई बुक्स में पुरानी वैल्यूज ही दिखाना चाहती है एसेट्स या लाइबिलिटीज की, यानी वो अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज की चेंज वैल्यू नहीं दिखाना चाहती। जबकि आपने एडमिशन में ध्यान दिया होगा कि एडमिशन के टाइम पर हमने हमेशा चेंज वैल्यूज को ही बैलेंस शीट में शो किया था। यानी चेंज वैल्यू कैसे, अगर एसेट की वैल्यू बढ़ती थी तो हम उसे उसमें एप्रिसिएशन करके उसे क्या कर देते थे, ऐड कर देते थे। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम होती थी तो उससे हम डेप्रिशिएट करके डिडक्ट कर देते थे और उस चेंज वैल्यू को ही बैलेंस शीट में शो करते थे। इसीलिए हम उसे क्या करते थे, ओल्ड रेशियो में डिवाइड करते थे, किसे, प्रॉफिट या लॉस। यहाँ हम ऐसा भी कर सकते हैं, अगर फर्म चेंज वैल्यूज को दिखाएगी तो वो ओल्ड रेशियो में ही इस प्रॉफिट या लॉस को डिवाइड करेगी। और अगर वो चेंज वैल्यूज को नहीं दिखाना चाहती, ओल्ड वैल्यूज या बुक वैल्यूज को ही अपनी फर्म में कंटिन्यू रखना चाहती है, तो फिर हम ट्रीटमेंट को चेंज कर देंगे। और ट्रीटमेंट में क्या चेंज आएगा कि हम इस प्रॉफिट या लॉस को सिर्फ जो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट है उसके अकॉर्डिंग ट्रीट करेंगे। तो हम ये देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो नीचे आप बहुत ध्यान से इसकी लाइन पढ़िएगा, क्या कहा जा रहा है, देखिए, पास नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री टू बी मेड because of the above changes in the values of assets and liabilities. However, old values will continue in the book. क्या लिखा हुआ है कि आप एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाकर एसेट और लाइबिलिटी के इस चेंज को अपनी बुक्स में एडजस्ट कीजिए, जबकि फर्म अपनी ओल्ड वैल्यूज को यानी बुक वैल्यूज को ही अपनी आगे कंटिन्यू रखना चाहती है या आगे अकाउंट्स में शो करना चाहती है। अगर ये लाइन स्पेशली लिखी हुई है क्वेश्चन में, तो आप इस प्रॉफिट या लॉस का ट्रीटमेंट पार्टनर्स के गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट के अकॉर्डिंग करेंगे। अदरवाइज अगर ये लाइन ना लिखी होती तो आप सिंपली इस प्रॉफिट या लॉस को सभी पार्टनर्स के बीच में ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देते। क्लियर हुआ ये पॉइंट? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, क्योंकि हमने एडमिशन में हमेशा ही रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस को किस रेशियो में डिवाइड किया है पार्टनर्स के बीच में, ओल्ड रेशियो में। ऐसे ही हमने रिटायरमेंट में भी किया है और डेथ में। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में आपको ये दोनों ऑप्शंस देखने होते हैं कि क्वेश्चन में या फर्म किस तरीके से इसका ट्रीटमेंट करना चाहती है। हाँ जी बोलिए। मैम जिविशा डिस्कनेक्ट हो गया, आप इसको कनेक्ट कर लो प्लीज, मतलब इन कर लो क्लास में। तो अब आप इसका कैसे ट्रीटमेंट करेंगे, क्या बताया मैंने इसमें। अब आपको प्रॉफिट या लॉस जो भी हो रहा है, तो हमारे क्वेश्चन में हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। और प्रॉफिट कितना हो रहा है, 7,600
600 का। इस प्रॉफिट का हम ट्रीटमेंट किस रेशियो में करेंगे? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट में। तो सबसे पहले गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकालेंगे, और ये सबको समझ में आ गया कि क्यों ऐसा करेंगे? क्योंकि फर्म अपनी नई बुक्स में पुरानी वैल्यूज को ही दिखाना चाहती है, रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज शो नहीं करना चाहती। तो ये ध्यान रखिएगा, जब ये लाइन स्पेशली होगी क्वेश्चन में तभी आप इस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे। तो आप बताइए ओल्ड रेशियो क्या है क्वेश्चन में आपका? ओल्ड रेशियो 5:3:2 और न्यू रेशियो क्या गिवन है हमें? 4:3:3। यही दिया है। अब आप सबसे पहले क्या निकालेंगे? गेन और सेक्रीफाइस। तो एक्स का कैसे निकालेंगे? एक्स का निकालने के लिए एक्स का ओल्ड रेशियो यानी 5/10 माइनस 4/10, ऐसे ही वाई का फाइंड आउट कर लेंगे। 3/10 माइनस 3/10, और ऐसे ही जेड का कितना दिया हुआ है? 2/10 माइनस 3/10। और जरा मुझे बताएं कितना आ रहा है इसका? तो x का प्लस का कितना आ जाएगा? 1/10, और y का कितना आ जाएगा? 0, और z का माइनस का 1/10। यही आएगा। यस मैम। यानी यहाँ गेन कौन कर रहा है? z, और सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? x। सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कौन है? x, और गेनिंग पार्टनर कौन है? z। y को इस प्रोसेस में ना प्रॉफिट हो रहा है और ना ही लॉस। मतलब उसका ओल्ड रेशियो भी सेम था और न्यू रेशियो भी सेम है, तो ना तो उसका शेयर इंक्रीज हो रहा है और ना ही उसका शेयर डिक्रीज हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? इसका इस 3/10 1/10 पार्ट को फाइंड आउट करेंगे उनके प्रॉफिट या लॉस के शेयर में। तो उनका लॉस प्रॉफिट का शेयर कितना था बेटा? 7,600। यही था ना, अभी निकाला था जो हमने डिवैल्यूएशन अकाउंट से, वो कितना था? 7,600। ये देखिए डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 7,600, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन 7,600, और 1/10 of profit, that is 760. It will be divided between partners in their gaining or sacrificing ratio. तो हम 760 को 7,600 का 1/10 जो अभी हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाला है वो 1/10, ये जो अमाउंट है इसे हम किस रेशियो में पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे? गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और गेनिंग पार्टनर विल पे टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। जनरल एंट्री क्या बनेगी? एक्सेस कैपिटल, सॉरी जेड कैपिटल, जेड गेनिंग पार्टनर था ना, तो जेड कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना जाएगा? 760। ओनली 760 के लिए आप एंट्री, एक एडजस्टमेंट एंट्री बनाएंगे। और ऐसी एंट्री हमने इस क्वेश्चन में क्यों बनाई? अभी तक तो हमने रिटायरमेंट डेथ में नहीं बनाई थी, क्योंकि वहां पर जब फर्म में कोई नया पार्टनर आता है या डेथ या रिटायरमेंट होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम फर्म ये चाहती है कि नई बुक्स में नई वैल्यूज को ही दिखाया जाए एसेट्स और लायबिलिटीज की,
ओल्ड वैल्यूज को कंटिन्यू या रिपीट ना किया जाए। लेकिन चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम, क्योंकि फर्म में कोई नया पार्टनर नहीं आ रहा, तो पार्टनर चाहे तो उस ओल्ड वैल्यू को ही अपनी बुक्स में कंटिन्यू कर सकते हैं। ऐसा ऑप्शन रिटायरमेंट और डेथ में भी होता है, लेकिन मैंने क्या बताया, मोस्ट ऑफ द टाइम पार्टनर चाहते हैं कि नई बुक्स में नई वैल्यूज को ही दिखाया जाए, इसीलिए वहां ये वाला ट्रीटमेंट हमने नहीं किया था, ठीक है। लेकिन यहाँ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के टाइम पर पार्टनर ये चाहते हैं कि हम अपनी बुक्स को चेंज ना करें, उनमें ज्यादा फेरबदल ना करें, जो चल रहा है वही चलते रहने दें और सिर्फ एक एडजस्टमेंट शो कर दें कि हाँ आगे जाकर जब रेशियो ऊपर नीचे हो रहे हैं तो इस प्रोसेस में जैसे लॉस हो रहा है उसके लॉस को आज की डेट में ही हम कवर अप कर दें और एक एडजस्टमेंट एंट्री बना करके गेनिंग पार्टनर उतने ही लॉस को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को दे करके आज ही अपनी बुक्स को क्या कर दे, क्लैरिफाई कर दे। तो इस तरीके का ऑप्शन आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही मिलता है। और ये कब करना है, हमें ध्यान रखना, ये हमें तब करना है जब पार्टनर नई बुक्स में पुरानी वैल्यूज को शो करना चाहते हैं, उनमें कोई चेंज नहीं करना चाहते। अगर वो नई बुक्स में नई वैल्यूज को ही शो करना चाहेंगे, यानी चेंज दिखाना चाहते हैं, तो फिर आप इस प्रॉफिट या लॉस को यानी 7600 को सभी पार्टनर्स के बीच में किस रेशियो में डिवाइड कर देते हैं, ओल्ड रेशियो में। और उस कंडीशन में हम जनरल एंट्री क्या बनाते हैं, उस कंडीशन में हमारी जनरल एंट्री बनती रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट टू जेड कैपिटल अकाउंट। तो ये चीज, ये फर्क आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में जैसा कहा जाएगा हमें उसी के अकॉर्डिंग चेंजेस करने हैं। और ये मैंने बताया ना, इसी में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, जिसकी वजह से कई बार स्टूडेंट इस इजी से चैप्टर को या इससे रिलेटेड क्वेश्चन को एग्जाम में गलत कर देते। तो इतना फर्क अगर आपको समझ में आ जाएगा, चाहे वो रिजर्व से रिलेटेड हो, चाहे वो प्रॉफिट और लॉस रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट या लॉस के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड हो, तो आप फिर इस क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक करें। तो आज आप इस कितने रिमेनिंग क्वेश्चन है उन्हें भी करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उनका पूरा रिलेशन हमारे एडमिशन रिटायरमेंट से है और आज की डेट में फिर ये हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा।